नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। धीरेन्द्र शास्त्री जो इन दिनों विभिन्न राज्यों में धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, उसी बीच उनके एक विवादित बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। उनकी यात्रा के दौरान दिए गए इस बयान पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भड़क उठे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि संविधान के खिलाफ बोलने की इजाजत इस देश में किसी को नहीं दी जाती, ना किसी धर्मगुरु को, ना नेता को और ना ही किसी आम नागरिक को। संजय सिंह की इस प्रक्रिया ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है। देखिए ये वीडियो। उत्तर प्रदेश में आप एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, रोजगार दो। वहीं नोएडा से लेकर के, दिल्ली से लेकर के मथुरा तक एक यात्रा बागेश्वर धाम निकाले। दोनों यात्रा का बेसिक अंतर कैसे समझते हैं? देखिए, उनकी यात्रा तो संविधान के खिलाफ है। क्या नरेंद्र मोदी को इजाजत है कि वो संविधान के खिलाफ बात कर सकें, क्योंकि उन्होंने संविधान के ऊपर शपथ ली है? क्या संजय सिंह को इजाजत है कि मैं संविधान के खिलाफ कोई बात बोल सकूं या कोई काम कर सकूं? नहीं, क्योंकि मैंने संविधान पे शपथ ली है। क्या योगी आदित्यनाथ को इजाजत है कि वो संविधान के खिलाफ बात कर सकें, या अमित शाह को इजाजत है? लेकिन वो तो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये हमारी आत्मा है, संविधान की जो मूल आत्मा है उसमें लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसके अलावा कोई कैसे बात कर सकता है? कल को कोई कहेगा तमिल राष्ट्र हमें दे दो, कोई कहेगा तेलंगाना राष्ट्र दे दीजिए, कोई कहेगा तेलुगु राष्ट्र दे दीजिए, कोई कहेगा मलयाली राष्ट्र दे दीजिए। मैं कहूंगा सुल्तानपुर को एक राष्ट्र बना दो, मैं वहां का राष्ट्रपति बन जाऊंगा, आप लोगों को भी मंत्री बना दूंगा वहां। ऐसे थोड़ी देश चलेगा भाई। कल कोई कहेगा अमेठी को एक राष्ट्र घोषित करो, कोई कहेगा प्रतापगढ़ को एक राष्ट्र घोषित करो। अरे भैया, ये 144 करोड़ लोगों का देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो ये तो गैर संवैधानिक। मैं तो कह रहा हूं, मीडिया ये सवाल भी पूछता है तो वो सवाल गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है, और संविधान के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं है। या तो नरेंद्र मोदी आके कहें सामने कि इस यात्रा की इजाजत। देखिए, ये बीजेपी है इसके पीछे, इस यात्रा के पीछे बीजेपी है, वो करा रही है ये सब। क्योंकि आधिकारिक तौर पे बोल नहीं सकते तो पीछे से बुलवा रहे हैं। लेकिन ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि ये देश को तोड़ने की। कल को कोई कहेगा हमें सिख राष्ट्र दे दो, कोई कहेगा हमें दलित राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें पिछड़ों का राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तमिल का राष्ट्र चाहिए। तो इसलिए ये तो मतलब ये तो देश को तोड़ने का काम है। और हमारी यात्रा जो है वो भाईचारे की यात्रा है, वो राष्ट्र को, देश को जोड़ने की यात्रा है। इसमें हम बात कर रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैसे हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग हो सकती है, या कैसे पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जा सकती है, या कथा वाचक का सिर मुड़वाया जा सकता है। हम इन सवालों को उठा रहे हैं। वहीं उसी मंच से देवकी नंदन ठाकुर ने अयोध्या के बाद अब मथुरा चलने का आह्वान किया, और उसके साथ साथ उनका ब्रज क्षेत्र में मांस और नशे की दुकानें बंद होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि इस देश में कितने परसेंट नॉन वेजिटेरियन है? 80%। अगर आप पूरे देश को देखेंगे, उत्तर से लेके दक्षिण तक, दक्षिण से लेके पूरब से लेके पश्चिम तक, 80% लोग इस देश में नॉन वेजिटेरियन है। और मुसलमानों की आबादी कितनी है? 19%, 20% मान लो। तो मान लीजिए कि सारे मुसलमान जो है वो नॉन वेज खा रहे हैं, तो बाकी 60% कौन है? वो कौन खा रहा है? तो इसलिए तथ्यों को देख के बात करनी चाहिए। आज बीफ एक्सपोर्ट के मामले में, यानी कि बीफ का निर्यात करने के मामले में, मोदी जी के राज में भारत नंबर 1 राज्य है। इसका मतलब कि यहाँ पे बीफ की कटाई ज्यादा हो रही है हिंदुस्तान में। तो इसका जवाब कौन देगा? तो मुझे लगता है कि
असल मुद्दे जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर तो कोई बात नहीं हो रही है। अस्पताल बदहाल है, उस पर कोई बात नहीं करता। नौकरी नहीं मिल रही, उस पर कोई नहीं बात करता। थाने में दलाली खाई जा रही है, उस पर कोई नहीं बात करता। तहसील में रिश्वत ली जा रही है, उस पर कोई बात नहीं करता। किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा, खाद की बोरी नहीं मिल रही, उस पर कोई बात नहीं करता। बुनकर का धंधा बंद हो रहा है, रेडी पटरी वालों की दुकान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करता। तो इसलिए इन मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो सबसे आसान तरीका है, ऐसी बातें करते रहिए आप। भाजपा सरकार में देश की सीमाएं व आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित लग रही है? कहाँ सुरक्षित है? अभी जो लाल किले पे हुआ वो जैसे मोहम्मद का हाथ आ रहा है उसमें। वो तो पाकिस्तान का आतंकी संगठन है। पहलगाम में जो हुआ, पुलवामा में जो हुआ, उड़ी में जो हुआ, कहाँ सुरक्षित है? तो एक फेल सरकार है जो देश में चल रही है। प्रधानमंत्री जी मंच से कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ और एक संगठन उसके प्रचार में जुटा हुआ है। तो जब वो कह रहे थे तो चश्मा कहाँ पहने थे वो, और घड़ी कहाँ के लगाए थे, और पेन कहाँ के इस्तेमाल कर रहे थे, फोन कहाँ का था उनके जेब में, और किस गाड़ी से चल रहे थे, किसके हेलीकॉप्टर से उतरे थे? बताइए, बताइए ना। प्रधानमंत्री का एक एक अंग आज विदेशी सामानों से ढका हुआ है, पटे पड़े हुए हैं प्रधानमंत्री। तो ऐसी फर्जी बातें करके काम चलने वाला नहीं है। इसको दबाव के रूप में मैं देखता हूँ। वो एक बार डांट लगाता है ट्रम्प, मोदी जी मिमियाने लगते हैं। आम आदमी की दिल्ली में बकरी जैसे मिमियाती है ऐसे मिमियाते हैं। देखा ना बकरियों को मिमियाना, ऐसे मोदी मिमियाने लगते हैं जहां एक बार डांटता है ट्रम्प। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार और उनकी योजनाओं को लेकर मोदी जी ने एक बड़ा बयान दिया था कि रेवड़ी बांट रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। अब क्या लग रहा है? चलिए, उन्होंने जो वादा किया था वो तो पूरा नहीं किया ना। हमने तो रेवड़ी बांटा और फिर उसके बाद मुनाफे का बजट दिया। उन्होंने तो कहा था कि 9 मार्च को माताओं बहनों, ये प्रधानमंत्री का शब्द है, आपके खाते में 2,500 पहुंच जाएगा। कहाँ है 2,500 रुपए? नहीं पहुंचा। उन तो तारीख बताई थी, यमुना साफ करने की बात कर रहे थे, नकली घाट बना रहे, घाट में भी घोटाला कर रहे हैं। आज दिल्ली में 5-5, 6-6 घंटे बिजली कटौती हो रही है। स्कूल में अभिभावकों को धक्के मार के भगाया जा रहा है। बच्चों की फीस 80-80% बढ़ गई है। कौन जवाब देगा इस पे? ये सवाल। संजय सिंह के तीखे बयान के बाद मामला और गर्माता दिख रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि धीरेन्द्र शास्त्री या उनके समर्थक इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल ये विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संविधान, मर्यादा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा किस दिशा में जाता है।